देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री रूपानी जी को बदलकर बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल जी को मुख्यमंत्री बनाया है। पहली बार वो जीत कर आए हैं सदन में। आखिर ये बदलाव क्यों किया गया? इसका मतलब है कि अब रूपानी जी कह रहे हैं कि बीजेपी इनके नेतृत्व में चुनाव जीते और विकास करे। रूपानी जी विकास नहीं कर पाए। ये जो गुटबाजी और खेमेबाजी में बीजेपी वहाँ बटी हुई है गुजरात में, और हर राज्य में देखेंगे जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार, आपने देखा उत्तराखंड में, आपने देखा कर्नाटक में, सब जगह मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। अरे आईना साफ करने से कुछ नहीं होगा, चेहरा बदल देने से कुछ नहीं होगा। लोगों को जो वादा किया बीजेपी ने वो भी पूरा नहीं किया। लोग परेशान हैं हर राज्य में, बीजेपी शासित राज्यों में। अब ये हर जगह सिर्फ चेहरा बदल रहे हैं मुख्यमंत्री का, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अब तो हमें लगता है कि चुनाव आते आते उत्तर प्रदेश में जोगी जी को भी बीजेपी न बदल दे। आज गरीबों को राशन मिल रहा है। ये राशन क्या 2017 के पहले भी मिलता था? 2017 के पहले राशन नहीं मिलता था, क्योंकि तब अब्बा जान कहने वाले ही राशन हजम कर जाते थे। आज इन गरीबों का राशन कोई हजम नहीं कर सकता। अगर हजम करेगा तो वो जेल जाएगा। योगी आदित्यनाथ, देखिए, 2017 के पहले लोगों को भरपूर राशन मिलता था सरजमी पर। अभी तो सिर्फ भाषण मिल रहा है। अभी तो जो लोग राशन खरीदने जाएंगे बाजार में, सरसों तेल का भाव हो चाहे कोई भी चीज का सामान बाजार में, जिस महंगाई, बढ़ती महंगाई में जो भी सामान खरीदने लोग जा रहे हैं, खाद के सारे सामान का दाम बढ़ा हुआ है। डीजल हो, पेट्रोल हो, सब चीज का कीमत बढ़ गया। तो आप राशन क्या मिलेगा लोगों को? लोगों का तो थाली खाली है, किचन में चूल्हा जलना मुश्किल है। जोगी जी कह रहे हैं कि 2017 के पहले राशन ही नहीं मिलता था। उस समय कम से कम लोगों को ये महंगाई की मार नहीं झेलनी पड़ती थी। लोग चावल दाल सब्जी खाते थे। अब तो पहले दाल गायब किया, सब्जी गायब किया, अब तो थाली खाली है, क्योंकि किचन ही, चूल्हा ही, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, नहीं जला पा रहे हैं लोग। तो इसलिए गरीबों का थाली खाली है। अब्बा जान कहने वाले को जो ये उपदेश दे रहे हैं, अरे श्री राम राम राज कहने वाले, ये तो बता दीजिए कि आखिर उत्तर प्रदेश में गरीबों को कब मिलेगा भोजन, कब मिलेगा सहायता? यूपी चुनाव के लिए कोई गठजोड़ नहीं। बसपा महासचिव ने विपक्षी एकता का समर्थन किया, लेकिन अपनी शर्तों पर बोले कि करेंगे हम। देखिए, विपक्षी एकता को लेकर के आदरणीय लालू प्रसाद जी ने भी उत्तर प्रदेश चुनाव में कहा है कि सब लोग जो सेकुलर फोर्स हैं वो एकजुट होकर चुनाव लड़ें। हम लोगों का भी मानना है कि सभी विपक्षी पार्टियां अगर एकजुट होकर लड़ते हैं तो उसका परिणाम अच्छा होगा। लेकिन अगर किसी कारणवश वहाँ कोई पार्टी नहीं कर पाती है, गठबंधन नहीं हो पाता है, तो भी समाजवादी पार्टी ही मुख्य विपक्षी पार्टी है वहाँ, और समाजवादी पार्टी की सरकार वहाँ बनेगी। अगर कोई साथ आते हैं तो ठीक, नहीं भी आते हैं तो समाजवादी पार्टी वहाँ सरकार बनाएगी। एक बात के लिए सब लोग तैयार हैं कि जो बंगाल में जनता ने जिस चतुराई के साथ अपना जनादेश दिया, सबने देखा, चारों खाने बीजेपी चित्त हो गई। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में वो कहानी दोहराई जाएगी। बीजेपी औंधे मुंह गिरेगी, चारों खाने चित्त होगी। इसलिए कि बीजेपी ने जनता को ठगने का काम किया है। अब लोगों को जुमलेबाजी वाली सरकार नहीं चाहिए, काम करने वाली सरकार चाहिए। बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। चंद्रमुखी देवी जी ने जो बात कही है, जो रेप की घटना घटी है महाराष्ट्र में, उसको लेकर बिल्कुल सही कहा है। पुलिस अपनी जिम्मेवारी जवाबदेही से नहीं भाग सकती है,
और ये उनकी जिम्मेवारी है, जवाबदेही है। अगर रेप की घटना हुई है और पुलिस जो दलील दे रही है, ये दलील निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। एक पुलिस अधिकारी अगर इस तरह की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि पुलिस बलात्कार होता हुआ देखना चाहती है। कहने का मतलब यही है। इसलिए ये दलील शर्मनाक भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। कोई भी रेप की घटना, जो दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए दोबारा कोई हिम्मत ना करे इस तरह की घटना को अंजाम देने।